नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी और नई जानकारी के साथ। शनि की चाल परिवर्तित हो रही है, शनि की गति परिवर्तित हो रही है और अब शनि मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं। लगभग 4.5 महीनों से शनि की जो गति थी वो वक्री थी, रेट्रोग्रेड थी। लगभग 23 मई से शनि वक्री चल रहे थे और अब अंततः शनि मार्गी होने जा रहे हैं। इवन मैं ये समझता हूं कि मकर राशि का जो शनि का भ्रमण है, एक्चुअली में अब उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। जो डायरेक्ट लगभग 11 अक्टूबर से लेकर 29 अप्रैल तक की जो स्थिति रहेगी शनि की, वो बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस परिवर्तन के बाद मुझे अटल विश्वास है कि बहुत सारे लोगों के अटके काम पूरे होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के काम बनने वाले हैं, रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों के विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी स्थितियों में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 4.5 महीनों के बाद शनि डायरेक्ट होने जा रहे हैं, शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 को लगभग सुबह 7:47 पर यह घटना हो रही है। 7:47 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में और यहां पर ये 29 अप्रैल 2022 तक 7:53 तक रहेंगे और इसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, पहले तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, मेरा प्रयास यह पूरा रहता है कि आप बातों को बहुत गहराई से समझें, वैज्ञानिकता के तर्क पर समझें और बहुत गंभीरता से समझें। मैं बिल्कुल ऐसी बातें ना करता हूं, ना मैं विश्वास करता हूं। बहुत सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूं, भाग्य बदल रहा है, 8 राशियों, मतलब खराब से खराब परिवर्तन में भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। 8 लोगों को लॉटरी मिलने वाली है, ये भाग्य पलटने वाला है, ये मिलने वाला है। मैं इन पर बिलीव नहीं करता हूं। मैं बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बात करता हूं और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप भी हमारी बात को समझेंगे। देखिए, ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो शनि का जो परिवर्तन हो रहा है, ये कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। शनि वैसे भी प्लैनेट ऑफ जस्टिस होता है, खास तौर से जज प्लैनेट शनि को कहा जाता है और शनि के इस परिवर्तन के बाद निश्चित बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। इवन मैं समझता हूं कि जब शनि आकाश में अच्छा रहता है तो नेचर में संतुलन बना रहता है। प्रकृति में जो संतुलन बनाने का काम होता है वो शनि से होता है और अब शनि की स्थिति बेहतर हो रही है और निश्चित ही अच्छी स्थिति होगी। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अपना काम कुशलता से करते हैं, बहुत ही गंभीरता से करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और आज के टाइम में तो 90% लोग ईमानदारी से काम करना पसंद ही नहीं करते हैं और जब शनि का टाइम आता है तो फिर उस ज्योतिषी से उपाय मांगने चले जाते हैं। अरे भाई, इतना आसान थोड़ी है कि हम अपनी नसीब, भाग्य, किस्मत को बदल लें और बुरे काम करते रहें और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे। तो शनि एक तरीके से आपके कर्मों का फल देने के लिए होते हैं, इसलिए आप बहुत चिंता ना किया करें। अगर आप निश्चित तौर पर शनि को बेहतर रखने वाली जिंदगी जीते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शनि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में शनि की स्थितियां खराब हैं। सबसे जो अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, जो लगभग एक जैसे लोगों पर एक चीज़ दिखी, उसमें मैंने ये देखा कि यदि शरीर में गैस बनती है, बॉडी में गैस बनती है, पेट में एसिडिटी होती है और बहुत सारे ऐसे लोगों की तो देखा है कि गैस उनके पीठ पर, सिर पर तक चली जाती है और सिर में दर्द होने लगते हैं। अगर शरीर में गैस बनती है तो इसका मतलब है कि आपका शनि बुरे परिणाम दे रहा है और आपका शनि निश्चित खराब है और आपको सतर्क होने की ज़रूरत बहुत है। व्यक्ति आलसी हो रहा है तो शनि बहुत खराब होने लगता है। खास तौर से व्यक्ति नियमित जो आपकी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या नहीं करता है। कभी किसी दिन नहाया ही नहीं, किसी दिन नहाया तो 1 बजे दोपहर में नहाया, किसी दिन 8 बजे नहा लिया। तो ये जो नियमित दिनचर्या रहने वाली स्थिति रहती है, इसमें शनि खराब होता है अगर व्यक्ति दिनचर्या नहीं रखता है। तो बात बात पर गाली देना,
शनि खराब करता है या शनि खराब होता है, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना, खासतौर से बुजुर्गों का या बड़ों का सम्मान ना करना। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे मैं चूंकि कैमरे के सामने रहता हूं तो फिर वो कोई पॉइंट्स भूले ना, इसलिए मैंने पॉइंट्स बनाया है कि कहां कहां पर मुझे बात करनी है। इवन इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने एक पेज भी लगाया था अपने कम्युनिटी पेज पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो खास तौर से शनि उन लोगों पर बुरा प्रभाव डालता है जो मांस का सेवन करते हैं, सिगरेट, शराब, और ख़ास तौर से वे लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्रोस्टिट्यूट तक जाते हैं, या ख़ास तौर से जो किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या धार्मिक रूप से पैसे ऐंठते हैं या कमाते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी शनि बुरे प्रभाव डालता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पैरों को घसीट कर चलते हैं या चलते रहते हैं तो थूकते रहते हैं या कुछ तोड़ते रहते हैं या ऐसी चीज़ें करते रहते, तो उन लोगों का भी शनि बहुत गड़बड़ प्रभाव देता है। तो अगर आप निश्चित तौर पर आपका खान पान अच्छा है, ईमानदार हैं, आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो शनि का परिवर्तन मकर राशि में जो मार्गी होने जा रहे हैं शनि, इससे आपकी राशि पर कैसा प्रभाव आएगा, इसकी पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, राशिफल जो मैं आपको बताता हूँ ये लग्न राशि पर आप इसको समझिएगा, पूरी तरीके से आप इसको अपनी लग्न राशि पर समझिएगा। हाँ, 7.5 वगैरह इसे आप चंद्र राशि पर समझते हैं। मैं बता भी देता हूँ, 7.5 की अगर बात करें तो धनु राशि वालों पर 7.5 इस समय चल रही है, मकर राशि वालों पर 7.5 इस समय चल रही है और कुंभ राशि वालों पर 7.5 इस समय चल रही है। तो मेष राशि से मीन राशि तक कैसा प्रभाव इस शनि का रहेगा जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसकी बात मैं बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के यदि शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 10th हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं, दशम स्थान पर मार्गी होने जा रहे हैं, और शनि आपके 11वें और दशम स्थान के मालिक भी होते हैं। दशम स्थान पर शनि का मार्गी होना निसंदेह बहुत अच्छा चेंज है, बहुत बढ़िया चेंज है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। चाहे वो आपकी नौकरी की बात हो, चाहे आपके पिता से सुख की बात हो, चाहे वो आपके घर बनाने या बनने की बात हो, हर प्रकार से ये शुभ है। नौकरी मिलना, घर बनना, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना, भाग्य का बढ़ना, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो बहुत सारी जो परेशानी ऐसी है जिनका समाधान नहीं मिल पा रहा था, जिनका रास्ता नहीं मिल रहा था, अब वो निश्चित तौर पर कोई बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि 10th हाउस में शनि का गोचर अच्छा है। ये शनि आपको विदेश तक भेजने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेष राशि यदि आपकी है तो शनि की दृष्टि आपके 12वें घर विदेश के स्थान पर पड़ रही है, चौथे घर आपके घर जमीन जायदाद पर पड़ रही है, और आपकी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस को ये शनि देखेगा। तो ये डेली इनकम को भी बढ़ाएगा और विवाह में भी, वैवाहिक जीवन में भी बेहतर स्थिति मिलने की संभावना रहने वाली है। हालांकि मेष राशि वालों के शुरू में अभी लगभग नवंबर तक सूर्य की और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो अभी थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर शनि की बात करता हूं तो ये शनि आपको अच्छे परिणाम निश्चित देंगे, बढ़िया देंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ऐसा नहीं कि 11 अक्टूबर को चेंज हो रहा है तो 12 अक्टूबर को ही आपको जो मैं बता रहा हूं मिल जाएगा, नहीं, धैर्य रखिएगा। आने वाले अप्रैल तक की स्थिति में बता रहा हूं, इस बीच में कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ बहुत शानदार होगा और जरूर होगा। उपाय बस शुरू में जो बताया, ईमानदार रहिए, खान पान अच्छा रखिए, सात्विक आहार लीजिए, हनुमान जी की उपासना करिए। वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो होते हैं वो भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक शनि होते हैं, और दशम स्थान के भी मालिक शनि होते हैं। भाग्य स्थान पर शनि का मार्गी होना निश्चित तौर पर भाग्य प्रबल करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की मदद से ऐसे लोगों के काम बनते हैं। धन में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़
पड़ रही है, 11वें स्थान पे पड़ रही है, तो शनि निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को धन प्राप्ति बढ़िया कराते हैं। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है तो नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नई खोज, नई शुरुआत, नया प्रबंध आपके जीवन पे निकलेगा और शुरू होगा। और यहाँ पर जो शनि की स्थिति हमें दिखती है कि आपके छठे स्थान पर शनि की दृष्टि जा रही है। हालांकि ये शनि थोड़ी सी कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं, लेकिन थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी चीजें ठीक है, स्वास्थ्य और शत्रुओं की वजह से कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए शनि हर प्रकार से शुभ है, भाग्य के लिए, नौकरी के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, यात्रा के लिए, धन के लिए, ये सारी बातों की स्थिति वृषभ राशि वालों की बहुत शुभ और बहुत अच्छी दिख रही है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की बात करते हैं तो शनि अब आपके 8वें घर में मार्गी हो रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर जब शनि 8वें भाव से 10th हाउस को देखेंगे, 8वां भाव परिवर्तन का होता है, वैसे भी चेंज का होता है, और शनि भी चेंज हो रहे हैं, नौकरी बदलने का वक्त है। यद्यपि मैं यही कहूंगा कि अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति मीन राशि में ना प्रवेश कर जाएं, तब तक ना करिएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है तो नवंबर के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं। इस शनि की वजह से 20 नवंबर के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं। बाकी ये शनि की जो स्थिति है आपकी प्रेजेंट नौकरी को भी बेहतर करेगा, आपके प्रेजेंट काम को भी बेहतर करेगा, आपके व्यवसाय काम को बेहतर करेगा, मेंटली आपको पीस देने का काम करेगा। अच्छा चेंज, बड़ा चेंज बहुत अच्छा करेगा। खास तौर से मिथुन राशि वाले वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन आपके बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड शनि है, 10th हाउस में बहुत अच्छा। खास तौर से मिथुन राशि वाले वे लोग जो एडवोकेट हैं, एडवोकेसी करते हैं, कंसल्टेंट हैं, उन सब के लिए ये शनि के परिणाम बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धन को लेकर भी, खास तौर से पूर्वजों की कोई संपत्ति, धन आदि को लेकर भी बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। और यहाँ जो शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 5वें घर में, तो प्रेम आदि के मामलों को लेकर भी ये ठीक रहेगी बात। कर्क राशि वालों के शनि की बात अगर मैं करूं तो शनि जो है आपके 7वें घर में मार्गी हो रहे हैं, और शनि वैसे भी आपके 7वें और 8वें भाव के मालिक होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए वैसे तो शनि का कोई अहम रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी शनि जो दशम स्थान पर बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, ये शनि की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर करने व विवाह करवाने के लिए पर्याप्त है। निश्चित ही 7वें घर का शनि, आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन व विवाह होने की स्थिति बनेगी, वैवाहिक जीवन बेहतर होने की स्थिति बनेगी। और चूंकि शनि आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं तो आपके अंदर एक रीजनिंग डेवलप होगी, आपके अंदर एक बुद्धि डेवलप होगी। हालांकि आपको स्पिरिचुअल बहुत इस समय आप बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि यार सब मोह माया है, वो वाली स्थिति जब बृहस्पति शनि किसी कर्क राशि को देखते हैं, चंद्रमा की राशि को शनि देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भौतिकता से मन थोड़ा सा हटता है और व्यक्ति अपने घर परिवार थोड़ा सा उसमें कम मिलने की कोशिश करता है। लेकिन ये शनि और बृहस्पति आपकी चीज़ों को, आपकी डेली इनकम को, पार्टनरशिप को, नौकरी को, भाग्य को बेहतर करने आ रहे हैं। और शनि आपके 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। चौथा घर होता है जमीन का, चौथा घर होता है भूमि का, घर का। तो कर्क राशि वालों के लिए बड़ी प्रबल संभावना है कि आप कोई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो ले लेंगे, या घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर बना लेंगे, या किसी प्रकार से ऐसे आपकी कोई कोशिश है तो वो सफल रहेगी। बशर्ते कर्क राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करते रहिएगा, बहुत सात्विक आहार आपको लेते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो शनि की जो स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए, वो छठे घर से शनि रहेंगे, छठे घर में मार्गी हो रहे हैं। वहाँ पे बृहस्पति भी शनि के साथ रहेंगे 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो शनि छठे घर और आपके 7वें घर के मालिक होते हैं। छठे घर में शनि आपकी बीमारियों को खत्म करेंगे, आपकी बीमारियों से निकलने का काम होगा, आपकी बीमारी खत्म होगी,
होगी, आपके कर्ज खत्म होंगे और आपके शत्रुओं से भी आपको राहत मिलेगी। तो कई मामलों में ये शनि आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं दिख रही है। लेकिन चूंकि छठे घर में शनि है और अगर आपका बाई बर्थ शनि खराब है और आपके ऐसे कर्म रहे हैं कि आप शराब, नॉनवेज या जो भी शुरू में मैंने बताया कि इससे शनि खराब होता है, ऐसे काम आप करते हैं तो आपको जरूर इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। और एक लास्ट में मैं भी जो उपाय बताऊंगा वो उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। शनि जो है यहाँ पे मैं आपकी जो देख रहा हूं कि आपके विदेश की स्थिति भी बना रहे हैं। यदि सिंह राशि आपकी है और आप फॉरेन, विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने की या किसी प्रकार से आप दूर रहते हैं तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया हो सकता है। क्योंकि शनि जो है आपके तीसरे स्थान को भी दृष्टि दे रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो ये यात्रा बेमतलब की यात्राओं का भी योग इस वक्त में बन जाता है। एक उपाय सिंह राशि वालों के लिए करना है। सिंह राशि वालों का नवंबर तक का वक्त बुरा रहेगा शनि के मार्गी होने के बावजूद, लेकिन फिर जैसे ही सूर्य वृश्चिक का जाएगा, मंगल वृश्चिक का जाएगा, तो शनि के परिणाम भी बेहतर होने लगेंगे और आपकी जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। एक उपाय करिएगा, सरसों के तेल, काला कपड़ा, छाता, जूता, ऐसी शनि की जो सामान है जैसे काले उड़द की दाल, ऐसी चीज़ों का दान आप शनिवार को कर दिया करिएगा। आपके जितने पुराने जूते चप्पल हैं इनको दान कर दिया करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों की जो स्थिति रहेगी शनि के लिए, भाई देखिए कन्या राशि वालों के लिए जो शनि होते हैं वो आपके 5वें और छठे घर के मालिक होते हैं। अब आप निश्चित मान के चलिएगा कि जो ये स्थिति है आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? वो इसलिए अच्छी है कि बृहस्पति जो है आपके 11वें स्थान को दृष्टि देंगे और धन स्थान को दृष्टि देंगे, यानी लाभ को भी देख रहे हैं, आय को भी देख रहे हैं, मार्गी होकर देख रहे हैं। और ये बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति डेली इनकम और सुख का मालिक है। निश्चित तौर पर धन के लिए बहुत अच्छा वक्त है, धन के लिए बहुत अच्छा वक्त है, धन निवेश के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त में लव मैरिज आप कर हो सकती है। अगर आपकी कन्या राशि है, लव मैरिज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत प्रबल योग हैं। मनचाहा जगह पर विवाह हो सकता है, आप प्रयास करें बशर्ते बहुत खराब स्थिति ना हो कुंडली में, बहुत खराब ग्रह आपकी कुंडली में ना हो। तो ये ट्रांजिट उन ग्रहों को जो आपकी कुंडली में बेहतर हैं उन पर मोहर लगाना, उनको फुलफिल करने आ रहा है तो धन के लिए बहुत अच्छा है। नई स्टडी, नई एजुकेशन, नई पढ़ाई, नया काम शुरू कर सकते हैं इस वक्त में। धन तो आ ही रहा है, नई एजुकेशन के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। स्टडी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जो भी एजुकेशन से रिलेशन रखते हैं, पढ़ाई लिखाई में है और कन्या राशि है, चाहे वो 5 साल का कोई बच्चा हो या कोई 35 साल का कोई व्यक्ति हो, उन सब के लिए अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि के लिए भी अच्छा रहेगा, पीएचडी आदि करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये इसलिए भी है ना कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 7वें स्थान पे पड़ रही है। 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि 7वें पर, 7वीं दृष्टि 11वें पर और 10वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर, आपके धन स्थान पर। तो ये सारी बातें बहुत कमाल की हैं, बहुत अच्छी हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टाइम फॉर वर्गो शाइन। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के 4th भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छी बात है ये। तुला राशि वालों के 4थे घर में शनि का मार्गी होना काम, नौकरी, व्यवसाय, जिस तरीके से आपकी रोजी रोटी चलती है उनमें एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ना, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़नी, या मैं यूँ कहूँ कि जैसे आप एक नॉर्मल पाइप लगा हुआ है और आपका पानी आ रहा है और आप वहाँ पे कोई मोटर लगा देते हैं और पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक ऐसे ही शनि का मार्गी होना है। चीज़ों में बहुत ही अचंभित चेंज और बहुत बढ़कर चेंज, चीज़ें फास्ट होंगी, चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी, चीज़ें बढ़िया। आप कोई व्यापारी हैं, आपके ग्राहक नहीं आ रहे थे, ग्राहक आपको मिलने लगेंगे। आप सोच रहे थे यार सारे ग्राहक चले कहाँ गए, कोई आते ही नहीं है, वो सब आना शुरू हो जाएंगे।
ये वक्त आपको बढ़ाने वाला है, ये वक्त आप बढ़ने वाले हैं। चौथे घर में जो तुला राशि वालों के शनि जा रहे हैं ये अच्छा है। जमीन, जायदाद, घर, भूमि, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। सस नामक राजयोग भी तो बन रहा है ना चौथे घर में, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता बाई बर्थ भी शनि आपके यहीं कर हैं, कमाल। आपके जीवन में 30 साल में यही एक वक्त आएगा, 30 साल में एक बार ही ये वक्त आएगा कि चौथे घर का शनि आपको बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करेगा। हर व्यक्ति पर, हर इंसान पर अलग अलग इसका प्रभाव होगा। जिसका जैसा शनि बाई बर्थ होगा वैसे उस पर उसका प्रभाव होगा। हाँ, प्रभाव मिलते जुलते रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चौथे घर का शनि माता के लिए, भूमि के लिए, सुख के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए अच्छा है। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा है। ज्ञान, और ख़ास तौर से वे लोग जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, तुला लगन वाले, जज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईटी या फाइनेंस से रिलेशन रखते हैं, बेस्ट टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुला राशि वालों के लिए बढ़िया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो शनि तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड हाउस में शनि जो है, यहाँ से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि संतान स्थान पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के साथ 3 जगहों पर परिवर्तन आएगा। पहली बात तो 5वां भाव, दूसरी बात 9वां भाव और तीसरी बात आपका 12वां भाव। आपके ज्ञान, संतान, प्रेम, एजुकेशन और यात्राओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके भाग्य, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके आध्यात्मिक उन्नति पर प्रभाव पड़ेगा। आप यदि जन्म से स्थान से दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि आपको अपॉर्चुनिटी देने आ रहे हैं। संतान के लिए ये वक्त ठीक हो सकता है। संतान को इसलिए इस समय प्लान करिए, आप बेबी प्लान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी एजुकेशन आदि को लेकर बढ़िया रहेगा। अप्रैल तक अभी वैवाहिक जीवन आदि को लेकर दिक्कत रहेगी। हालांकि योग तो बन गया है, 1-1.5 महीने रहेगा, पर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है तो आपका इस साल तो विवाह नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद होगा। लेकिन मे बी, चूंकि ये 11 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक की स्थिति होगी, तो बहुत आप बिरले व्यक्ति हैं, तो 11 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह तय वगैरह हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी भाग्य अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति है, विदेश जाने की आप जा सकते हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। धनु राशि वालों के लिए जो शनि की स्थिति होती है वो दूसरे घर की होती है। दूसरे घर में शनि मार्गी हो रहे हैं, मकर राशि में मार्गी हैं, तो दूसरे स्थान पर 10 नंबर पड़ता है, इसलिए दूसरे स्थान पर शनि मार्गी हैं। यहाँ पर मार्गी होने से तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, घर परिवार में थोड़ा सा टेंशन्स बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, आपसी तालमेल मतभेद बिगड़ेंगे, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। लग्न से आप समझिएंगे तो 7.5 मत लीजिएगा, चंद्रमा से लेंगे, चंद्रमा से 7.5 लेते हैं। अगर आप धनु लगन है देन आपकी 7.5 नहीं चल रही है। अगर आपकी धनु राशि है तो आपकी 7.5 चल रही है। और अगर आपकी धनु लगन, धनु राशि दोनों है तो फिर ये दिक्कत की बात है ही है। तो शनि जो है वो दूसरे भाव में चल रहे हैं, और जब ये मार्गी होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देंगे। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। हाँ, धनु राशि वालों के लिए घर बनना, जमीन लेना, प्लॉट लेना, प्रॉपर्टी लेना, इन सब में शनि आपकी मदद कर रहे हैं। पुरानी कोई केस, पुराना कोई जमीन, कोई मामला दबा फंसा था, वो निकलेगा, वो उठेगा और चीजें बढ़िया होंगी। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि से अगर शनि की स्थिति देखते हैं तो लाभ स्थान पे पड़ रही है। धन पर शनि बैठकर लाभ को देख रहा है, धन से लाभ को देख रहा है, तो धन आने की योग बनते हैं। तो यदि आपकी धनु राशि है, रुकी इनकम है, रुका कोई ब्लॉकेज मनी है, आपकी धन की आमदनी उतनी ही हो रही थी, तो अब ईश्वर एक ऐसे परिणाम लाएंगे या एक ऐसी आपके सामने सिचुएशंस खड़ी होंगी जहां से आपके नए स्रोत जुड़ने शुरू होंगे, या मैं यूं कहूं कि आपके एक से ज्यादा स्रोत भी हो सकते हैं धन कमाने के।
मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों की भी 7.5 चल रही है। अगर आपकी मकर राशि चंद्र राशि है, चंद्रमा वाली मकर राशि है, तो आपकी 7.5 चल रही है। बाकी यदि आपकी मकर लग्न है तो 7.5 नहीं मानिए, चंद्रमा से 7.5 होती है। ठीक है, चंद्रमा के आगे पीछे या बीच में शनि आने पर 7.5 लगती है। तो अगर आपकी मकर राशि और मकर लगन दोनों है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन फिर भी चूंकि मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश ही शनि होते हैं, भैया हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे घर के माई बाप, हमारे घर के बुजुर्ग ही मुखिया हैं और मेन हैं, उसी प्रकार से आपके जो लग्नेश होते हैं वो मुखिया होते हैं। वो उन पर सारी दामोमदार टिकी होती है कि भैया हमारा अच्छा बुरा स्वास्थ्य की रक्षा करना उनका काम होता है। हाँ, उनकी स्थिति अगर खराब होती है तो हमारी स्थिति खराब होती है। तो अब शनि मार्गी हो रहे हैं, आपकी राशि का मालिक, आपके लग्न का मालिक मार्गी हो रहा है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो चीजें 20 थी अब वो 22 होंगी, 25 होंगी, 26 होंगी। काम में भी फ्लो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, नौकरी के लिए भी काम अच्छे होंगे, व्यवसाय होगा वो भी बेहतर होगा, नया निवेश, नई शुरुआत, अच्छी बातें शनि के द्वारा रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता जुड़ना व विवाह होने की योग 100%। अप्रैल तक आपके विवाह के योग जबरदस्त चलेंगे, क्योंकि और खास तौर से नवंबर दिसंबर तक आपके विवाह के योग बहुत प्रबल होंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि दोनों रहेंगे आपके लग्न में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि तीसरे घर पे पड़ती है मकर राशि वालों के लिए, तो आपके यात्रा का, घूमने टहलने के योग बन जाते हैं। शनि की दृष्टि 7वें स्थान पर वैवाहिक जीवन पे पड़ती है, तो बता दिया विवाह का। 10वें स्थान पर पड़ती है कर्म स्थान पर, नौकरी के स्थान पर, प्रतिष्ठा के स्थान पर पड़ती है, तो नौकरी और आपके कर्म को लेकर बेहतर स्थिति बनती है। तो शनि आपके लिए अच्छे परिणाम दे रहे हैं, इसलिए किसी चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि वालों की हम बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि होते हैं वो आपके लग्नेश भी होते हैं, और शनि आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, लग्न से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। 29 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। ये बात बहुत अच्छी तो नहीं होती है, बड़ी ये टेक्निकली आप समझिएगा कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से 12वें स्थान जाता है, वो किसी भी भाव का मालिक हो सकता है। चौथे, दूसरे 12 भाव होते हैं, 12 भावों में से कोई भी ग्रह अपने घर से 12वें जाता है वो खराब हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे आप अपने घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई उठाकर इतनी दूर लेते जाता है जहां आप अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाते, ना देख पाते, ना सुन, और आपकी इच्छा बहुत है कि मैं अपने घर पर जाऊं। हालांकि शनि मकर में अपने ही घर में है, तो कुंभ राशि वालों के केस में ये कम बात बनती है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी ग्रह अपने घर से 12वें जाता है तो वो खराब हो जाता है। अब कुंभ राशि वालों के लग्नेश शनि है, अपने से 12वें हैं, भले ही वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न से तो 12वें है ही है ना, लग्न से तो 12वें है ही है ना। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत बनती है यहाँ पे। हालांकि मार्गी शनि हो रहे हैं तो कई परिणाम आपको देंगे। वैसे तो ये स्वास्थ्य को लेकर, खर्च को लेकर परेशानियां क्रिएट करते हैं, मतलब खर्च बहुत होता है ऐसे लोगों के, हो भी रहा होगा। कुंभ राशि आपकी होगी तो इस समय खर्च बहुत हो रहा होगा। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव इसका पड़ता है, आपके पिता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वे लोग जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में हैं और या जन्म स्थान से बहुत दूर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये शनि आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बैठे हुए हैं, और निश्चित तौर पर 11 अक्टूबर के बाद से आपके लिए बहुत फेवरेबल स्थिति बननी शुरू होगी। धन को लेकर अगर आप विदेश में रहते हैं या जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आपके भाग्य को बल मिलेगा इस वक्त में, तो भाग्यवश कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और निश्चित तौर पर इस समय पर आपको आत्मविश्वास डेवलप करके आगे बढ़ना है। और इस वक्त में अगर मैं स्थिति देखता हूं तो वैवाहिक जीवन को लेकर भी कुछ मामलों में आपको
हल मिलेगा और बेहतर होगा। हालांकि अभी दशम स्थान पर आपकी केतु और चौथे घर में राहु है, तो थोड़ा सा आपका काम, नौकरी, व्यवसाय प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। और यदि आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो गरीबों को 2 रंग का कंबल दान करते रहिएगा, ठंड भी आने वाली है, और स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा। और सात्विक आहार, जो शुरू में मैंने बताया कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं शनि का परिवर्तन, तो शनि 11वें घर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत अच्छा, शानदार परिवर्तन है मीन राशि वालों के लिए, शानदार परिवर्तन। धन को लेकर बहुत अच्छा है, शनि की दृष्टि लगन पर है। मीन राशि वाले वे लोग जो स्पिरिचुअल हैं, एडवोकेट हैं, आईटी सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से मिल रहे हैं। और शनि आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं। धन को लेकर अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर विवाह होने की भी स्थिति बन रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें घर को देख रहे हैं। हालांकि ये बृहस्पति दिसंबर तक, नवंबर 20 नवंबर तक लगभग प्रभावी रहेंगे, लेकिन फिर भी इस बीच में आपके वैवाहिक जीवन से बात बन सकती है। संतान को लेकर ये शनि अच्छे परिणाम देंगे। खास तौर से वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन दे रहे हैं, किसी भी रूप से इन्वॉल्व है कंपटीशन के रूप में, तो उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम हैं, किसी प्रकार से टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये तो रहा मेष राशि से मीन राशि तक शनि के परिवर्तन की बात। यदि आप हमसे पूरी कुंडली दिखाकर बात करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारी लेकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करिएगा। पूरी कुंडली पर समझाऊंगा और पूरी कुंडली पर आपसे मैं बात करूंगा। अपना ध्यान रखिए, आने वाला वक्त अच्छा है। शनि का जो परिवर्तन है, इसका अच्छा प्रभाव नवंबर से मिलना शुरू होगा। नवंबर से अप्रैल तक अगर ईश्वर ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो कुछ बड़ा अच्छा होगा और लगभग लोगों के काम बनेंगे और लगभग लोग सुखी होना शुरू होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।